गुड मॉर्निंग। आपका जो है अगला टॉपिक है संकरण। संकरण जिसे अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। संकरण के कौन से लक्षण है, किस कारण ये संकरण होता है, संकरण क्यों होता है, उसका क्या कारण है, इसको भी देखेंगे। देखिए, संकरण जो होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के कक्षक के मध्य होता है। संकरण जो है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के कक्षक के मध्य होता है। और संकरण में जो भी कक्षक भाग लेते हैं उनके जो है उनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। और संकरण प्रक्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो देखेंगे पहले इसकी परिभाषा, और उसकी परिभाषा से ही उसका सब लक्षण मिल जाएगा। देखिए, संकरण क्या है। संकरण किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा व आकृति के समान संख्या में नए संकरित कक्षक बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश छूट रहा है। देखिए, बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा आकृति के समान संख्या में नए संकरित कक्षक बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा को भी छोड़िए, परिभाषा जानने से पहले हम जानेंगे कि संकरण क्यों होता है। जैसे हम संरचना बनाए CH4 की। CH4 मीथेन है। वेस्पर सिद्धांत में भी बताया गया था इसकी जो ज्यामिति बनती है वो जो है समचतुष्फलकीय होती है। इसमें 4 समान फलक पाए जाते हैं, इसलिए समचतुष्फलकीय होता है। इसमें देखेंगे कि यह जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p2। तो 2p2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया जाए 2px1 2py1। कक्षक में इसको हम दिखाएंगे तो बाह्यतम कोश है 2s और इसके बाद है 2p, और p में ये जैसे हो गया 2px 2py और ये 2pz। तो यहां देखेंगे यस में 2 इलेक्ट्रॉन, p में एक है, px में एक है और py में एक है। और हम जानते हैं कि इस कार्बन से 4H जुड़ा है, तो 4H जोड़ने के लिए 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब इस दशा में यह जो है उत्तेजित अवस्था में आता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रोन्नत हो जाता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ऐसा नहीं कि यहां कूद करके यहां जाए, नहीं, ये वाला आएगा इसमें, ये वाला आएगा इसमें, और ये वाला तब ये रिक्त बच जाए, तब ये वाला आएगा इसमें। अब हम देख रहे हैं 4 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन का अतिव्यापन एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी चारों हाइड्रोजन इन कक्षकों से अतिव्यापन कर सकते हैं।
अगर अतिव्यापन करेंगे तो अच्छा ये बताइए कि यह जो यश है, यश का आकार होता है गोलाकार और पी का होता है डंबल शेप। अब बताइए कि यहाँ पर और यश, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का सामान्य विन्यास 1s1 होता है, तो इसका भी आकार गोलाकार होगा। अब यहाँ पर गोलाकार है, यहाँ पर जब अतिव्यापन हो गया ये इस तरह से, और ये पी डंबल शेप है, यहाँ अच्छी अतिव्यापन इस तरह से होगा। तो बताइए क्या इनका आकार जो है सेम होगा और इनके द्वारा जो इसकी ज्यामिति बनेगी वह सममित बनेगी। जैसे एक यहाँ पर हम जो है यश यश अतिव्यापन करा दिए और यहाँ पर जो है ये यश कक्षक का अतिव्यापन हो गया, और यहाँ यश पी अतिव्यापन होगा, इसका एक पी कक्षक होगा, इसका यश कक्षक होगा। तो इसकी जो है बताइए क्या ज्यामिति सममित बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति अलग अलग है, इसकी ऊर्जा भी अलग अलग है। अगर हम इनको मिक्स कर दें तो मिक्स करने के बाद जो नए कक्षक बनेंगे उन्हें हम संकरित कक्षक कहेंगे और उनकी ऊर्जा और आकृति समान होगी। देखिए कैसे समान होगी, जैसे हम क्या करें, 4 गिलास ले लिए, 1 2 3 4, और इन गिलासों में जैसे एक में हम दूध भर दिए, एक में हम चीनी का विलयन ले लिए, एक में हम नमक का विलयन ले लिए और एक में हम ग्लूकोज का विलयन ले लिए। अब बताइए क्या चारों की क्वालिटी समान होगी? नहीं होगी, दूध की क्वालिटी अलग होगी। और अगर हम इसकी क्वांटिटी को देखें, मान लीजिए क्वांटिटी अगर एक गिलास यह है, यहाँ भी एक गिलास, यहाँ भी एक गिलास, ये भी एक गिलास है, तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी तो सेम है लेकिन क्वालिटी सेम नहीं। दूध की क्वालिटी अलग है, चीनी के विलयन की अलग है, नमक की विलयन की अलग है। अगर इनको 4 लोगों में बांटना है, अगर इस तरह से हम बांट देते हैं तो उसमें असमानता होगी, कोई केवल दूध वाला पाए, कोई केवल चीनी वाला पाए, कोई केवल नमक वाला पाए, कोई केवल ग्लूकोज वाला पाएगा। तो अगर इनकी असमानता को समान करना है तो हमारे पास एक विकल्प है, इन चारों को हम मिक्स कर दें। मिक्स कर दिए और मिक्स करने के बाद भी इसका आयतन कितना होगा? 4 गिलास ही होगा। अगर मान लीजिए 100 मिलीलीटर है प्रत्येक में तो 400 मिलीलीटर होगा। और जब हम सबको मिक्स कर दिए तो इनका वितरण होगा कि नहीं होगा? दूध, चीनी, नमक, ग्लूकोज सबका वितरण हो जाए फिर से उस विलयन में और उसका एक समान मिश्रण बन जाएगा। अब इसमें जो है फिर इनको हम क्या करें? 4 गिलास में अलग कर दें। अब यह जो चारों गिलास में इसको हम अलग किए हैं, इनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। क्वांटिटी भी क्या है? समान है। अब इसमें जो विलयन होगा, इसमें दूध की मात्रा 25%, चीनी की मात्रा यानी चीनी की विलयन की ये भी 25%, नमक वाला यह भी 25% और ग्लूकोज वाला भी 25%। तो इसकी मात्रा क्या हो गई? समान हो गई, यानी इनका पुनर्वितरण हो गया। अब अगर इनको हम बांटते हैं तो क्या किसी में कोई असमानता होगी? नहीं होगी, सबकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों समान हो चुकी है। इसी प्रकार से ये जो कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा और आकृतियां समान होती है। जब इनका संकरण होता है तो संकरित कक्षक बनाते हैं, तब जो है वो जो संकरित कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा और आकृति समान होती, तब इसके बाद उसका अतिव्यापन होता और बांड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जितने हम इस गिलास को लिए, इसको मिक्स किए, मिक्स करने के बाद भी हमें कितने गिलास मिले? उतने ही गिलास मिले। क्या 4 गिलास मिले? 3 गिलास मिले? नहीं। 4 गिलास मिला है, 5 गिलास मिले तो 6 गिलास? नहीं। जितना लिए हैं उतना ही हमें मिलेगा। केवल इसमें क्या होगा कि इनके जो है जो भी पदार्थ है इनका पुनर्वितरण हो जाएगा, जिससे इनकी क्वालिटी समान हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने कक्षक संकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो देखिए यही बताया गया कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले ये जो कक्षक है बाह्यतम कोश में जो होंगे इनकी ऊर्जा क्या होगी? लगभग
समान होगी। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक परस्पर मिश्रित होकर, परस्पर क्या होंगे, मिश्रित हो जाएंगे। मिश्रित होंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा, और जब ऊर्जा का पुनर्वितरण होगा तो समान ऊर्जा और आकृति उनकी हो जाएगी। समान ऊर्जा आकृति के और समान संख्या में जितने कक्षक हम मिलाएंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। तो बताया समान संख्या में नए संकरित कक्षक, यानी जो कक्षक बनेंगे नए उन्हें हम क्या कहेंगे, संकरित कक्षक कहेंगे। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो ये हो गया संकरण। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। तो पहला लक्षण यही हो जाएगा, देखिए दिया गया है कि बाह्यतम कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक में होता। पहला लक्षण क्या होगा कि संकरण सदैव बाह्यतम कोश के कक्षकों के मध्य होता है। दूसरा है संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। तीसरा है कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनके समान संख्या बनेंगे। अगला है कि संकरित कक्षकों की ऊर्जा और आकृति क्या होती है, समान होती है। समान ऊर्जा आकृति के कक्षक बनते हैं और संकरण के पश्चात बने कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। और अगला है कि संकरण जो होता, संकरण में प्रायः आधे भरे हुए कक्षक भाग लेते हैं। इस तरह से आधा भरा हुआ है, आधे भरे हुए कक्षक भाग लेते हैं, परंतु कभी कभी पूर्ण भरे अथवा रिक्त कक्षक भी भाग लेते हैं। ये हो गया। और संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से सदैव सिग्मा आबंध बनता है। तो ये है संकरण और संकरण के लक्षण। अब देखेंगे संकरणकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए संकरण के कौन से प्रकार हैं, संकरण अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में कक्षा 11 में कौन कौन से संकरण हैं। पहला है sp संकरण, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3, चौथा है sp3d, पांचवा है sp3d, छठा है sp3d2, सातवां है sp3d3 और आठवां है dsp2। इतने संकरण आपको कक्षा 11 में पढ़ने हैं। तो देखिए अगर हमें sp संकरण को परिभाषित करना है तो हम यही कहेंगे कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के एक यस और एक p, जितने कक्षक उसी से हम परिभाषित कर देंगे कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के एक यस तथा एक p कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा व आकृति के कितने कक्षक बनेंगे, एक दो कक्षक भाग ले रहे हैं, कितने कक्षक बनेंगे, दो कक्षक बनेंगे, दो नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इसे हम sp संकरण कहते हैं। अब जो दोनों कक्षक बनेंगे उसका नाम होगा sp। क्यों? क्योंकि दोनों संकरित कक्षकों में यस और p का योगदान बराबर होगा। इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यस होगा 50% और p होगा 50%, यानी इनका जो है ये ऊर्जा का पुनर्वितरण समान होगा, जिससे आकृति और ऊर्जा दोनों समान हो जाती है, दोनों का योगदान समान होगा, यानी दोनों का योगदान इसमें 50-50% होगा। अगर हम sp2 की बात करते हैं तो इसमें वही कहेंगे जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के एक यस तथा दो p कक्षक या परमाणु कक्षक कह सकते हैं परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा व आकृति के कितने कक्षक बनाएंगे, एक यस है, दो p भाग ले रहे हैं यानी कुल 3 है, तो 3 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं तो इसे हम sp2 संकरण कहते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर योगदान 3 कक्षक बनेंगे sp2 और sp2। अब इसमें अगर हम इनका योगदान देखेंगे तो यस का योगदान होगा 35.33%, p का होगा 66.67%, ये होगा, सब में ऐसे होगा। और ये जो है संकरित कक्षक जो होते हैं एक निश्चित कोण पर व्यवस्थित होते हैं,
इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है जिसके द्वारा इनकी ज्यामिति का निर्धारण किया जा सकता है। ज्यामिति निर्धारित कर सकते हैं, आबंध कोण निर्धारित कर सकते हैं, इसकी आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया संकरण, संकरण के लक्षण और संकरण के प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।